में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और आज 10वां दिन है। हड़ताल अब भी जारी है। कैथल में कूड़े का उठान नहीं होने पर सभी पार्षदों ने नगर परिषद के चेयरपर्सन के साथ मिलकर प्रशासन का सहयोग करने का कार्यक्रम बनाया और शहर से खुद ही कचरा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जब सफाई कर्मचारियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर शोर शराबा किया। पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी इस बीच हुई। इसके बाद पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और अज्ञात स्थान पर उन्हें लेकर गए। और न केवल कैथल से, हरियाणा के तकरीबन कमोबेश हर एक जिले से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे और अड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सफाई से पूरा शहर जो है वो अभी जूझ रहा है। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि पूर्ण रूप से सफाई कर दी जाए, लेकिन अभी समय ऐसा है कि चुनावों का भी हम पर दबाव है। तो जैसे भी हमें समय मिलेगा तो उसी अनुसार हम साथ के साथ साफ सफाई करवाते चलेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक कैथल वासियों से, कैथल के नागरिकों से एक अनुरोध करूंगा कि वो सफाई अभियान में हमारा सहयोग दें। जगह जगह कूड़ा फैलाने की बजाय जो हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर अपने कचरे का निस्तारण करें। और थोड़ा बहुत गली वगैरह में खुद, जब तक हमारे हड़ताली कर्मचारी काम पर नहीं लौटाते, तो अपनी अपनी गलियों को, कूचे को वो साफ। और अब अलग अलग शहरों का क्या कुछ आलम है वो आपको बता देते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता हितेंद्र गुरुग्राम से हमारे साथ हैं, विपिन शर्मा हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ कैथल से मौजूद हैं, और रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। हितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए दिखाइए जरा क्या कुछ आलम है आसपास साफ सफाई का, और गुरुग्राम में क्या कुछ आलम है गंदगी का। बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मार्केट स्वागत जो है वो इस तरह से होता है। वो आप देख सकते हैं पंडित जी आ रहे हैं बाइक पे, और वो किस तरीके से गंदे पानी से, सीवरेज के पानी से उनको निकलना पड़ रहा है। यही हाल है शहर भर का, हर सड़क पर, हर चौक चौराहे पर इसी तरीके से अलग अलग जगह पर स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। और अगर बात करें आसपास के इलाकों की, तो गंदगी का जो ढेर है अलग अलग जगहों पर लगा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। कहीं भी अगर आप शहर में निकलते हैं तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि शहर में जो भी आदमी, जिसका भी आदमी का जाना हो पा रहा है, वो साफ तौर पर सड़कों पर गंदगी का अंबार देख सकता है। हालांकि इस मामले में शुरुआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा था कि जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े रहे। और अब जहां वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है, वहां भी सफाई कर्मचारियों में और स्थानीय प्रशासन में टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसी बीच एक ताजा अपडेट जो सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। अब सरकार जागी है, सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि अब इस हड़ताल को खत्म करवाया जाए। हिसार में कुछ ही देर में एक बैठक होगी जिसमें आज ये हड़ताल खत्म किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो जींद की बात करें या फिर कैथल करनाल की बात करें, तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसी का ये नतीजा है कि जब सफाई कर्मचारी खुद हड़ताल पर है अपनी कुछ मांगों को लेकर के। कैथल की अपडेट लेता हूं विपिन से। विपिन, यहाँ पर जो है आमना सामना देखने को मिला है पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों के बीच। अजी बता दें कि 9 दिन से लगातार जो शहर कूड़े के ढेर में गुजर रहा था, चेयरपर्सन सुप्रीम गर्ग उनके प्रतिनिधि और पार्षद ने मिलकर शहर को साफ करने का प्रोग्राम बनाया। प्रशासन फोर्स लेके आया तो एक पॉइंट में उन्होंने कचरा उठाने की कोशिश की थी और कचरा उठा भी लिया था। सफाई कर्मचारियों जैसे इसके बारे में पता लगा, वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वहां पे पहुंचे। पुलिस ने उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की की और कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी भी हुई। तो उसके बाद सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जब कचरा प्रशासन उठा रहा है तो विरोध क्यों? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये कचरा उठाने का काम है, ये सफाई कर्मचारी जो सरकार ने लगा रखे हैं, जिसका काम है वो काम तो अच्छे बेहतर तरीके से कर सकता है। कूड़ा आज उठा लेंगे, समाज के अंदर गंदगी कल तो क्यों फैलनी है, कूड़ा क्यों फैलना है? बेहतर ये होगा सरकार बातचीत करे और बातचीत करके उनकी जो जायज मांगे उन मांगों को पूरा किया जाए। ये खुद तैयार है इस गंदगी को उठाने के लिए। चेयरपर्सन है या अन्य कोई विकल्प जो सरकार ढूंढ रही है, विकल्प से कभी काम नहीं लिया जा सकता, इससे मामला भड़कता है। और जो आज बदसलूकी की गई है इसकी हम निंदा करते हैं। मैं सीआईटी के राज्य सचिव होने के नाते 31 तारीख को अगर सरकार इनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती और ये हिटलर
शाही जो रवैया अपना रहे हैं, इस तानाशाही रवैये को नहीं सुधारा तो 31 तारीख को CIT से संबंधित तमाम यूनियनें जो है हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगी, नगर पालिका के कर्मचारियों के समर्थन में। जी ठीक है, आऊंगा वापस आपके पास। अशोक, जरा बताइए रतिया से क्या कुछ अपडेट्स है, वहां के सफाई कर्मियों का क्या कुछ कहना है जब हड़ताल को 10 दिन हो चुके हैं तो? देखिए केशव, 10 दिन हो चुके हैं आज हड़ताल को, और जगह जगह शहर में जो कूड़े के ढेर हैं वो काफी बढ़ चुके हैं, और कर्मचारी हैं उनकी सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने देर रात कुछ इशारा किया था भी कल हड़ताल खत्म करवाई जा सकती है। आज हिसार में बैठक भी है, थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। इसमें कर्मचारी जो है उनके नेता भी होंगे और कमल गुप्ता के साथ उनकी बैठक होगी, और उम्मीद की जा सकती है कि आज हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी हो सकता है। मेरे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं। हाँ, ये बताएं, आज हड़ताल 10 दिन हो गए और जगह जगह कूड़े के ढेर, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही, कारण क्या है? देखिए, हमारी 2 दिन की हड़ताल रखी गई थी स्टेट के नेता ने, और उसके बाद जो हमारा निकाय मंत्री है कमल गुप्ता जी, उसी बुलाए थे। कर्मचारियों ने 2 ही मांग रखी थी हमारी, या तो कौशल योजना रोजगार में से बाहर काटा जाए, या कच्चा कर्मचारी पक्का कराया जाए, या समान काम समान वेतन। सरकार जो निकाय मंत्री, उसके थोड़ा नशा था मंत्री का, वे नगर पालिका कर्मचारी थोड़े कमजोर है, और हम तो इस मीडिया का माध्यम से मंत्री साहब ने ज्ञापन नू देना चाहते हैं, सूचना या देना चाहते हैं। समय रहंदा अभी भी समझ जा, जो गिर गया ना वो दोबारा उठे नहीं गा, नगर पालिका का पटके होया उसका भूल है। आज जो मंत्री का नशा में फिर रहा है, हम तो जनता से भी अपील कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, और सरकार एक बारी हमारे को आश्वासन दे दो कि हमारे नेता से बेतारी मांग मानी जाए, कच्चा कर्मचारी पक्का किया जाए, या जो मतलब समान काम समान वेतन दिया जाए, या जो कौशल योजना रोजगार इसमें काटा जाए। तुरंत हमारा हरियाणा कर्मचारी 40,000 कर्मचारी हड़ताल पे बैठा, एक का एक शहरों में सफाई पे जुट जाओगा, या फायर का कर्मचारी अपनी ड्यूटियां पे चला जाओगा। और एक और सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा पक्का कर्मचारी पर लग गया है कि एक पक्के कर्मचारी सरकार ने बेड़ा को नहीं बे, ऐसा क्या चीज है, इन तो कच्चा कर्मचारी पे ऐसा लगा दी, पता नहीं सरकार ने, सरकार बुखड़ा गई। और हम तो ये अभी भी अपील कर रहे हैं, एक मतलब इस शहर के नागरिकों के हमने शर्म आती है, जैसे शहर में गंद पड़ा है, हमारी कहानी दिवाली टपी हमारे को पता है, और शहर को भी पता लग गया कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी सच्चा है। आप बताएं, शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोगों में दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है, सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज मीटिंग हो रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है इस मीटिंग से? उम्मीद तो हम यही चाहते हैं हमारी कोई बात का समाधान हो, और शहर में जो गंदगी है इस गंदगी का भी हमारे कर्मचारी, अगर हमारी वो बात सुनी जाती है तो अपने अपने कामों पर लौटकर शहर को तुरंत 2 घंटे में सफाई कर देंगे शहर की। हम चाहते हैं, दिक्कत बहुत है, मंदिर के आगे, स्कूलों के आगे कूड़े के ढेर हैं, और लोगों का कहना है भी जनता का क्या कसूर है, सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, कोई और भी रास्ता अपनाया जा सकता है। रास्ता तो जी क्या अपनाया जाएगा जी, अब मजबूर हैं, हम भी नहीं चाहते हमारा शहर गंदा रहे, हम चाहते हैं हमारा शहर साफ सुथरा रहे। मजबूरी है हमारे कर्मचारियों की। एक तरफ तो वाल्मीकि जयंती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाल्मीकियों के पैर धो के पीते हैं, और एक तरफ इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अब पीछे सरकार ने 18,000 ग्रुप सी की भर्ती की थी, डी की, उनमें हमारा कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया। तो जितने भी शहर, जैसे बढ़ा हुआ शहर है, उसमें हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों की बढ़ोतरी हो, भर्ती की जाए, मान ले जितनी ज्यादा शहर में सफाई भी ठीक ठाक होगी। तो हम चाहते हैं सरकार से भाई कोई न कोई बातचीत करके मसला हल निकाला जाए हमारा। आप बताएं, सरकार आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है सरकार, क्योंकि स्वस्थ भारत का नारा जो देती है सरकार, और मंदिरों पे जाके बड़े बड़े ऐलान करती है सरकार, आज उन मंदिरों के आगे गंदगी का ढेर है, क्योंकि वो मजबूरी को समझ नहीं रही कि उनके बच्चों को आज बीमारी का डर नहीं, क्योंकि वो तो रांडे हैं, उनके बच्चे ही नहीं, उन्हें बीमारी का डर नहीं। जनता है जो वो अपने बच्चे समझती नहीं, सरकार भी जनता को परेशानी है तो उसके बच्चे है, तो इसीलिए उन्हें पुकार रहे हैं ना। आज वो माँ बाप बन के बैठे हैं, उस ओहदे पे बिठाने वाली तो जनता है। अगर जनता हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे, उसका ओहदा खत्म। आप बताएं आगे, ये बताएं, जिस तरह की गंदगी के ढेर लगे हैं,
मौसम भी चेंज हो रहा है, इसको लेकर डेंगू फैल सकता है और फैल भी रहा है। इसको लेकर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है सफाई को लेकर? हाँ जी, रास्ता निकल सकता है। सरकार अगर हमारी 1-2 मांगे भी मान लेती है तो भी रास्ता निकल सकता है। हमारे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कर रही है सरकार। हम निहत्थे बैठे शांतिपूर्वक ढंग से हम हड़ताल पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। क्या हमने वोट नहीं दिए सरकार को? हमारा इतना भी हक नहीं, हम शांतिपूर्वक ढंग से हड़ताल नहीं कर सकते। हमारी कुछ मांगे मान लो। जनता का क्या कसूर क्या है? जनता का तो कसूर नहीं है सर, लेकिन हम हमारे हक के लिए हड़ताल पे बैठे हैं। हमें कोई शौक नहीं है सर। कोई और भी रास्ता निकल सकता है? और रास्ता तो अगर आम पब्लिक शहर के लोग हमारे साथ तो यूनियन में मिले, हमारा कुछ सहयोग करे तो सरकार की क्या औकात है कि बात न माने। सरकार आम पब्लिक बनाते हैं ना, आम जनता। हमने भी वोट दिए, सरकार बनाई और यही सरकार हमारे पे जुल्म कर रही है। तो सरकार आज जिस तरह मीटिंग हो रही है हिसार में, होने जा रही है, हाँ जी, इसको लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? देखो इससे सरकार कुछ बातें मान लेगी तो उम्मीद है हड़ताल तोड़ देंगे हम। आज हड़ताल के ऐलान के बाद तुरंत तोड़ी जाएगी? हाँ जी। देखिए केशव, इनका कहना है कि आज जो हिसार में बैठक होने जा रही है शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ जो कर्मचारी नेताओं की, उस टाइम जो भी फैसला होगा, अगर उन्होंने ऐलान कर दिया हड़ताल खत्म करने का, ये 2 मिनट में हड़ताल तो तोड़ेंगे और शहर की सफाई के लिए जुट जाएंगे। ठीक है, संगठन की बात मानी जाएगी। जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। सभी चाहते यही हैं कि समाधान निकल जाए, जो वार्ता बैठक आज हिसार में होनी है वो सफल हो, किसी कंक्लूजन तक बातचीत पहुंचे और हड़ताल पूरी खत्म हो जाए। लेकिन अगर 1% चांस मानकर चलते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बैठक जो है वो कोई सफल नहीं हो पाई थी, तो सफाई कर्मचारियों का इस तरह का रवैया कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी विरोध करना, ये कहकर कि इससे हमारी हड़ताल कम होगी, ये क्या एक संयमित तरीका कहा जा सकता है प्रदेश में, जब त्योहारों पर भी गंदगी पसरी रही है, बीमारियों का डर है, आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल केशव, देखिए सफाई कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं, उनकी मांगे कितनी जायज़ हैं कितनी जायज़ नहीं है, ये सरकार को सोचना है, कर्मचारियों को सोचना है। ऐसे में ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और इसकी वजह से क्योंकि सरकार की तरफ से इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं, कई बार वार्ताएं विफल भी हो चुकी हैं, लेकिन अब ऐसा कोई चांस लग नहीं रहा है कि ये ज्यादा आगे तक बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सरकार की तरफ से एक अनौपचारिक बैठक कल शाम हो चुकी है जिसमें ये फैसला हो चुका है, सहमति बन चुकी है। अब औपचारिक एक बैठक थोड़ी देर में होनी है, तो उसमें ये पूरी मैं आपके पास मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और स्वागत है चौहान साहब आपका। चौहान साहब, 10 दिन हो गए, सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोई देख नहीं रहा है हमारी तरफ, दिवाली के त्योहार भी ऐसे ही हड़तालों में निकल गए और अब भी कोई आस उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखिए, अगर तो सियासी भाषा में बात करना हो तो हो सकता है वो सही कह रहे हो, क्योंकि ये जब आंदोलनकारी भी सियासत में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो वास्तव में नहीं होती और हकीकत से अलग होती है। मैं आपके सामने चित्र रखूंगा। जब कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का तय किया, ठीक उसी समय उसी अवधि में सरकार की तरफ से अधिकारियों ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बात करनी शुरू की। अधिकारियों से बातचीत जब चल रही थी, बातचीत हो रही थी, चीजें आगे बढ़ रही थी, कई छोटे बड़े मसले ऐसे थे जिन पर सरकार ने कहा कि ये काम किया जा सकता है, हम कर रहे हैं, हम इसको शुरुआत करते हैं, ये एफडी को भेजा जाना है, इसकी ऐसे स्वीकृति होनी है। ये सिलसिला आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक कुछ कर्मचारी नेताओं ने ये कहा आगे आकर के हमको अधिकारियों से बात नहीं करनी, हम तो इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं और पॉलिटिकल सोल्यूशन अधिकारी नहीं करेंगे, मंत्री करेंगे, मंत्री से बात कराइए हमारी। तो सरकार ने बिल्कुल भी इस बात को अन्यथा नहीं लिया। हमारी जिम्मेदारी है, मंत्री जी की भी जिम्मेदारी है, मंत्री परिषद की पूरी जिम्मेदारी है। मंत्री जी ने संगठनों के इन आंदोलनकारी कर्मचारियों के संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया और मेरे जहां तक मुझे ध्यान है 2 बार लंबी वार्ता हुई और उस वार्ता में केशव भाई मांग पत्र सामने रखकर एक एक मांग पर थ्रेडबेयर जिसको कहते चर्चा हुई। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करना शायद संभव नहीं है, अनरियलिस्टिक मांगे हैं। जैसे क्या है? हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक मांग इन्होंने रखी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। अब ये भूल जाते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम वो इसलिए बनाया सरकार ने कि ठेके के थ्रू आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से आते थे, उनका ठेकेदार
कई तरह से शोषण करते थे और उनका वेतन समय पर न मिलना, कभी पीएफ का इशू, कई सारे मसले आते थे। तो सरकार ने कहा कि हम अपनी ही एक एजेंसी, अपने ही एक निगम के माध्यम से ये काम करेंगे और समय पर वेतन मिलेगा, कोई समस्या उनको रहेगी नहीं, क्योंकि सरकार होती है, ठेकेदार होता है। तो अब सफाई कर्मचारी आंदोलन करते हुए ये कहें कि उस निगम को ही भंग कर दिया जाए, वो निगम केवल इनके लिए नहीं बनाया गया, केवल और सब कर्मचारियों के लिए नहीं बनाया गया, आउटसोर्सिंग वालों के लिए बनाया गया और वो सब महकमों के लिए लागू है। तो ये मांग प्रथम दृष्टया और इस पर बहुत विस्तार से वो कह रहे हैं कि 2-3 प्रमुख मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो। मैं रुकिए तो मैं एक एक का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ये अनरियलिस्टिक मांग है। अब इन्होंने कहा कच्चों को पक्का कर दो। कच्चों को पक्का करना संभव नहीं है सीधे तौर पर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक सेकंड में ये कहेंगे कि ये बैकडोर एंट्री है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। 2014 में वो कह रहे हैं आपने वादा किया था कोरोना के टाइम पर। सुनिए, वादा नहीं किया गया होगा, मैं नहीं मानता कि इस तरह का कोई वादा कर सकता है। 2014 में एक पॉलिसी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इसके बाद इसको उदाहरण देकर भी इस शैली में किसी को पक्का नहीं किया जा सकेगा। ये लिखित में था, सबने माना था उस बात को। हमने एक कच्चे कर्मचारियों के बारे में एक बात इन जनरल स्वीकार की है केशव भाई, कि रेगुलर जो भर्तियां होंगी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, उनमें कच्चे कर्मचारी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके कुछ अंक रख दिए जाएंगे, वरीयता देंगे ताकि उनमें से अधिकांश की सिलेक्शन हो जाए। ये बात भी मान ली गई। इसी तरह से कई सारी और मांगे छोटी बड़ी, उन पर सरकार ने सहमति जताई। मैं ये कह रहा था केवल एक बिंदु ये कहना कि इनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, ये सरेआम झूठ है जो किसी को नहीं बोलना चाहिए। बात हो रही है चौहान साहब, सरकार की ये अप्रोच की वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना, निगम को उसके अंदर लगा देना साफ सफाई कर्मचारियों में, कई जगह पर तो अब झड़प भी देखने को मिली है, या आप इसे ठीक अप्रोच मानते हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपको मुझे हर कर्मचारी को अपनी मांगे मनवाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करने का, आंदोलन करने का हक है। इस हक को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान ये स्थिति पैदा करने का अधिकार नहीं देता कि गंदगी के ढेर लग जाए, अंबार लग जाए, डीसी के, मंत्रियों के, विधायकों के या सरकारी अधिकारियों के घर के सामने सड़क के बीचों बीच गंदगी के ढेर लगा दिए जाएं, शहरी क्षेत्रों में बीमारियों का सिलसिला पैदा कर दिया जाए। ये अपराध कोई करने देगा क्या? लोगों का कहना है, लेकिन सरकार की इस अप्रोच ने आग में घी डालने का काम किया, हड़ताल को और ज्यादा भड़का दिया। ऑन टेबल, अक्रॉस द टेबल बैठकर बात हो सकती थी। मैं साफ कर रहा हूँ ना, एक अक्रॉस द टेबल बात करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अगर गंदगी कहीं बढ़ेगी, उसको हटाना, उठाना, अंतरिम व्यवस्था के तौर पे वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। नागरिकों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी और इन कर्मचारियों की भी है। आपको आंदोलन करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन आप किसी के घर के दरवाजे पर, किसी के घर में कचरा फेंकेंगे, ये कानून की दृष्टि से, मानवीयता की दृष्टि से ये वैधानिक या नैतिक रूप से सही है क्या? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं एक बार। विपिन, आपके आसपास जो लोग हैं, कोई अधिकारी भी थी जिससे आप बात कर रहे थे संगठन की, आप उनसे जरा पूछिए कि अब बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब हमसे कह रहे हैं कि सारी मांगे जो हैं वो जायज नहीं है, ऑन टेबल बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन ताली केवल एक हाथ से नहीं बजती है, दूसरे कॉर्नर को भी सॉफ्ट होना पड़ेगा। विपिन, अभी बीजेपी प्रवक्ता थे हमारे साथ, उनका कहना है कि आप लोगों की मांगे जायज नहीं है, पोषण नियम में जो भंग करना वो आपके लिए नहीं है और कर्मचारियों के लिए और विभागों के लिए भी है, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना भी नियमों के विरुद्ध है। तो फिर ये आपकी मांगे जायज कैसे है? हमारी मांगे जायज कैसे है तो, क्योंकि हमारे कर्मचारियों को 8,000 रुपए सैलरी मिलती है, जबकि 8,000 रुपए में आपको समझदार है कि अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, उनका स्वास्थ्य कैसे रख पाएंगे सही सलामत, और आगे समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जरूरतें हैं, तो 8,000 रुपए में कैसे पूरे हो सकते हैं? रोजमर्रा की चीजें हैं। हम गंदगी उठाते हैं। आज एमसीओ ने कैथल शहर में प्रशासन ने मिलकर मशीनों से कचरा ढोया है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है, हमें गलत बोलते हैं, हमें गुंडा कहते हैं, पूरे वाल्मीकि समाज को गुंडा बोल रहा है आज एसडीएम साहब ने और एमसीओ ने भी। अगर कितना है, एसडीएम साहब ने गुंडा नहीं बोला, बोला है सर, यहाँ पे बोल रहा है, हमारे पास यहाँ
पार्टी चौक में एक गुंडागर्दी करते हो तुम, और अगर मशीनों से कचरा उठवाते हैं, हाथ से उठवा के दिखाओ। हमारा कर्मचारी 100 में से कर्मचारी कम से कम कोई 10 ही कर्मचारी होंगे जो रिटायरमेंट लेते होंगे। आधे तो 15-15, 20-20 साल पहले मर जाते हैं। क्यों? कचरे से बीमारियां फैलती हैं। 8,000 रुपए में अब वो खाना खाएगा, अपनी बीमारी का इलाज कराएगा। तो हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, समान काम समान वेतन। ठीक है।